जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं एक ऐसी कथा लेके आई हूँ। चेले की वजह से गुरु जी को हुए श्री कृष्णा के दर्शन, श्री नारायण के दर्शन। मैं कथा लेके आई हूँ भोंदू की। ये कथा कोई 100 साल पुरानी होएगी। एक गुरु जी थे जो वृंदावन में रहते थे और उनके बहुत सारे शिष्य थे, और उन्हीं शिष्यों के बीच में एक और शिष्य था भोंदू, जो 15-16 साल का था। वो भोंदू इतना सीधा और सरल था कि बस जो भी गुरुजी कहते वही मान लेता था कि यही सत्य है। जो भी कथा सुनाते थे वो सोचता था कि आज ही हो रही है। भोंदू का नाम तो कुछ और था, लेकिन भोंदू इतना सीधा और सरल था कि लोग उसे भोंदू के नाम से पुकारने लगे। भोंदू का काम था गैया चराना, भांडीरवन जाके और कथाएं सुनना। एक दिन भोंदू कथा सुन रहा था, गुरुजी कह रहे थे भांडीरवन में कृष्णा जी गैया चराने आते हैं। तो भोंदू के पीछे से कान खड़े हो गए। अरे, मैं भी तो भांडीरवन जाता हूँ, मुझे तो नहीं मिले कभी, चलो अब ढूंढूंगा। दूसरे दिन भोंदू जी गए गैया चराने, अपनी वही 4 रोटियां लेके जंगल में गए भांडीरवन में, और ढूंढा, इधर ढूंढा, उधर ढूंढा, किधर किधर नहीं ढूंढा, लेकिन भोंदू को तो कृष्णा जी नहीं मिले। तो उसने सोचा शायद वो कहीं और गए होंगे। ऐसे करके वो दूसरे दिन भी ऐसे ही ढूंढा, पेड़ों के नीचे ढूंढ रहा, इधर ढूंढ रहा, कहीं तो वो गैया चरा ही रहे होंगे, नहीं मिले। और ढूंढते ढूंढते 4-6 दिन बीत गए ऐसे ही। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा भोंदू ने, पेड़ में ढूंढा, झाड़ियों में ढूंढा। ऐसे सोच के उन्होंने सोचा शायद कृष्णा जी को कोई काम लग गया होगा, वो कहीं चले गए होंगे। तो भोंदू आंख बंद करके एक पेड़ के नीचे लेट गया। तो उसके कानों ने क्या सुना, बहुत गैया के खुरों की आवाज आ रही है, चली आ रही है गैया, ऐसी आवाज आई उसके। और उसके नाक के नथुनों ने खुशबू सूंघी, गुलाबों की खुशबू आ रही थी, चंदन की आ रही थी खुशबू, जो उसकी बहुत ही तेज खुशबू उसके नाक में जा रही थी। तो भोंदू इधर उधर देख के चमकने लगा, ये खुशबू कैसी आई, ये खुशबू कैसे आई। भोंदू देख रहा था और इतनी गैया आई कि इतनी तो वृंदावन में गैया है ही नहीं, जितनी गैया चली आ रही है चली आ रही है। और उन गैया के बीच में थे 3 लोगों के मालिक, मोर मुकुटधारी, बांके बिहारी, पीताम्बरी पहने हुए, बड़ी बड़ी आंखें, घुघराले बाल, सांवला चेहरा। और वो भोंदू को देख के मुस्कुरा रहे थे। और भोंदू तो देख के बड़ी बड़ी आंखें, घुघराले बाल देख के चकाचौंध हो गया। और वो कहने लगा, आप कौन हो? तो उन्होंने बोला कि आप ही तो मुझे याद कर रहे थे, मैं तो ही हूँ कृष्णा। बोला, अच्छा, इतनी सुंदर खुशबू आ रही है आपके पास से। आपकी बोलते थे गुरुजी कि आप बहुत सुंदर हो, लेकिन उससे तो आप बहुत ज्यादा सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, जितना गुरुजी ने बताया था। और वो 3 लोगों के मालिक मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तो भोंदू तो चुप था, लेकिन उन्होंने क्या करा, कान्हा जी ने भोंदू के गले में अपनी बाहें डाल दी। भोंदू क्या ही कहता, उसके तो मुंह के ऊपर ताला ही लग गया था कान्हा जी को देख के। फिर कान्हा जी बातें करने लगे, उसके गले में बाहें डाली और कहा, भोंदू तू मुझे याद कर रहा था? उन्होंने कहा, हाँ जय जय, मैं आपको याद कर रहा था। अच्छा। फिर उन्होंने भोंदू को कहा, भोंदू मुझे भूख लग रही है, कुछ लाए हो खाने को? भोंदू के पास 4 रोटियां थी। भोंदू सोच रहा, कहाँ बैठा हूँ, कहाँ बैठा हूँ, कहाँ बैठा हूँ 3 लोगों के मालिक को। तो वो वहीं बैठ गए और भोंदू ने उनके सामने वही 4 रोटियां रख दी।
अपने गले से गमछा उतारा और उसे बिछाया और वहाँ उसके ऊपर 4 रोटियां रख दी। लो जय जय खाओ। जय जय ने 1 खाई, 2 खाई, भोंदू सोच रहा मेरे लिए कुछ बचाएंगे, और ऐसे करके वो चारों रोटियां खा ली। तो भोंदू बेचारा भूखा रह गया। लेकिन भोंदू को इस बात की बहुत ज्यादा खुशी थी कि कृष्णा जी उसको मिल गए हैं करके। तो भोंदू ने कहा, पूछा, जय जय आप रोज आते हो? कृष्णा जी ने कहा, हाँ मैं रोज रोज आता हूँ इधर, कल मिलोगे मुझे? कान्हा जी ने कहा, हाँ जय जय मैं यहीं मिलता हूँ, मैं रोज भांडीर वन में इधर गैया चराने आता हूँ आपके जैसे। वो मंद मंद मुस्कुरा के बोले कि ठीक है, कल खाना लेके आना, मुझे भूख बहुत लगती है। भोलू ने कहा अच्छा। भोलू घर वापस आश्रम वापस गया। शाम को दूसरे दिन जब वो वापस आया, चलने लगा, तो रसोई के पास जाके कहा, मुझे खाना थोड़ा ज़्यादा दे देना। रसोई ने कहा ठीक है। रसोई ने सोचा कि भोलू सारा दिन धूप में गैया चराता है, तो भूख ज़्यादा लग जाती होगी, चलो 2 रोटी और उसको ज़्यादा दे दी। दूसरे दिन भी यही हुआ। कान्हा जी आए, वही खुशबू फैली हुई थी वातावरण में, चंदन की और गुलाबों की। सिर के ऊपर मोर मुकुट, होठों पे मंद मंद मुस्कुराहट, बड़ी बड़ी आंखें, पीताम्बरी पहने हुए। वो फिर आए, हाथ में वही लंबा सारा बांस, और बांस के ऊपर ऐसे हाथ रख के बोले, भोंदू मेरे लिए कुछ लाया है? हाँ हाँ जय जय लाया हूँ, बैठो। भोंदू ने वही गमछा बिछाया और कान्हा जी को खिलाया, वही अपनी 4 रोटियां। अब दोस्ती हो चली थी, खूब बातें हो रही थी एक दूसरे से। 2-4 दिन ऐसे ही बीत गए, खूब बातें। भोंदू अपनी बातें करता, कान्हा जी अपनी बातें करते, ऐसे ही चल रहा था। तो कान्हा जब शाम हो चली तो कान्हा जी ने कहा, भोंदू जरा कुछ अच्छा खाना लेके आना, मुझे भूख ज़्यादा लगती है, तुम खाना थोड़ा कम लाते हो। अच्छा जय जय आपको और भी ज़्यादा खाना खाना है, मैं लेके आऊँगा। ऐसे बोल के कान्हा जी भी गए, अंतर्ध्यान हुए, और भोंदू अपने घर की साइड को चला। भोंदू को क्या पता वो तीनों लोगों के मालिक को खाना खिला रहा है। घर गया, आश्रम में गया, और भोंदू ने रसोइये से कहा कि थोड़ा ज़्यादा खाना दे देना। तो रसोइया कहने लगा, ये रोज रोज ज़्यादा खाना लेके जाता है, कहीं दान करता है, किसी को खिला देता है, इतना खाना कैसे खाता है, पहले तो नहीं खाता था। इतना सोच के उसने गुरुजी से शिकायत कर दी भोंदू की। भोंदू ने कहा कि जब भोंदू को बुलाया गुरुजी ने, ए भोंदू इधर आ, ये खाना इतना कहाँ लेके जाता है? तो भोंदू ने कहा, जय जय के लिए लेके जाता हूँ, वहाँ पे कान्हा जी आते हैं ना गुरुजी, उनके लिए लेके जाता हूँ। तो गुरुजी ने सोचा कि कौन आता है, कोई बच्चा होगा जो ठाकुर जी के जैसे कपड़े पहन लेता होगा और आता होगा। तो उसने कहा नहीं जय जय आते हैं। तो गुरुजी ने कहा अच्छा, अपने कृष्णा जी को लेके आना, हम भी तो मिले कैसे हैं कृष्णा जी। ऐसा कह के गुरुजी को बोल के कि अच्छा मैं लेके आऊँगा। ज़्यादा सारा खाना बांध के भोंदू भांडीरवन चला गया। भांडीरवन जाके वो फिर अपनी गैया चराने लगा। गैया चराते चराते फिर आ गए कान्हा जी अपनी गैया लेके गैया चराने। तो उसने अपना खाना जी के सामने रखा, अपनी वही 4 रोटियां रखी, खाना जी खाने लगा 4-6 रोटियां जो लेके आया था, और बोला, जय जय मेरे गुरुजी ने आपको बुलाया है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, कान्हा जी ने, नहीं मैं किसी से नहीं मिलता, खाना खाते जा रहे और मना करते जा रहे, नहीं मैं नहीं मिलूँगा किसी से, बस तुम मेरे दोस्त हो, हमारी दोस्ती है, बस आपस में यही हमारा मिलना जुलना है करके। हम तुमसे दोस्ती निभाएंगे, तुम हमसे दोस्ती निभाओ, और हम किसी से नहीं मिलेंगे।
अरे वो मेरे गुरुजी हैं, तुम्हारे गुरु हैं तो मैं क्या करूं, मुझे किसी से नहीं मिलना। भोंदू को गुस्सा आ गया कि मैं इतना बोल रहा हूँ, ये मेरे गुरुजी से नहीं मिलना चाहते। भोंदू को गुस्सा आया और उसने अपनी चारों रोटी छीन ली कान्हा जी से। अच्छा, मेरे गुरुजी से नहीं मिलना तो उनके आश्रम की रोटियां ही क्यों खाते हो, लाओ वापस दे दो। ऐसा कह के वो गुस्से में चल पड़ा। जब वो गुस्से में चला तो कान्हा जी ने पीछे से आवाज लगाई, तो जब भोंदू ने नहीं सुना तो कृष्णा जी भाग के आए और भोंदू की पीठी पे चढ़ गए। ये लो, चलो अब आपके गुरु से मिलते हैं, ऐसे कह के उसकी कमर के ऊपर चढ़ गए। पीछे पीछे गैया और आगे आगे भोंदू, और भोंदू की कमर के ऊपर कृष्णा जी, तीनों लोगों के मालिक। और गुरुजी के आश्रम की साइड जब चल दिए तो दूर से गुरुजी ने देखा बहुत सारी गैयों का झुंड चला आ रहा है और उनके बीच में भोंदू, और भोंदू की कमर से एक अलौकिक खुश रोशनी आ रही है। वातावरण में अजीब सी सुंदर चंदन की खुशबू और गुलाबों की खुशबू फैली हुई है। भोंदू चलते चलते गुरुजी के सामने पहुंचा और कहा, गुरुजी मैं ले आया जय जय को। कहाँ, ये तुम्हारी कमर से कैसी रोशनी आ रही, ये तो रहे जय जय, देखो मैं ले आया। गुरुजी को कुछ नहीं नजर आ रहा था, बस अलौकिक रोशनी नजर आ रही थी। और तो भोंदू ने कहा, जय जय, गुरुजी को आप नजर नहीं आ रहे, जरा दर्शन दो उनको। ऐसा कह के उसने अपनी कमर से कान्हा जी को उतारा और दर्शन देने को कहा। कृष्णा जी भोंदू के पास ही खड़े हुए थे, मंद मंद मुस्कान लिए। और जैसे ही गुरुजी को कान्हा जी ने दर्शन दिए, मोर मुकुटधारी, पीताम्बरी पहने, घुंघराले केश, आंखों चमक रही थी बड़ी बड़ी, गुरुजी को दर्शन दिए तो गुरुजी तो तीनों लोगों के मालिक को देख के बेहोशी हो गए कि ये भोंदू, ये जो यही एक मेरा शिष्य है जिसको सब भोंदू कहते थे, इसने मुझे कृष्णा जी के दर्शन करवा दिए। गुरुजी ने भी सबसे पहले भोंदू के दर्शन, भोंदू के पैरों को छुआ, कृष्णा जी के पैरों को छूने से पहले, कि तू ही वो मेरा शिष्य है जिसने मुझे कान्हा जी के, नारायण के दर्शन करवाए। और जैसे ही गुरुजी ने पहले कान्हा जी, भोंदू के पैरों को स्पर्श किया, भोंदू तो चकरा आ गया, ये क्या कर रहे हैं गुरुजी। उसके बाद उन्होंने कान्हा जी के चरणों को स्पर्श किया और कहा, यही मेरा चेला है जिसने मुझे आपके दर्शन दिए। और उनके पैरों में गुरुजी ने नतमस्तक हो गए। फिर उसके बाद कान्हा जी ने उनको दर्शन दिए, गुरुजी को थोड़ी देर में अंतर ध्यान हो गए।